Hello, my dear students. Welcome to the session. Myself Vivekanand. बेटा नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2025 का पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इसी लिस्ट में एक मीठा मीठा क्वेश्चन, आइए ज़रा देखिए। बिफोर वी गो थ्रू द क्वेश्चन, मैं हमेशा से स्टूडेंट्स को बोलता रहा हूँ, कोई भी नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें 5 to 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको सिलेबस की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल लॉजिक, सिंपल थॉट प्रोसेस एंड डन। इट इज़ वन ऑफ सच क्वेश्चन, वन ऑफ दोज क्वेश्चन। ज़रा देखिए तो सही, किसी तरह का कोई सिलेबस नहीं करने बाबू, सिंपल डेफिनेशन से हो जाएगा और 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ जी। कंसिडर द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन f1 एंड f2 डिफाइंड ऑन R बाय f1 इतना दिया हुआ है और f2 इतना दिया हुआ है। ठीक है जी। डिफाइन अनदर फंक्शन कैपिटल F फ्रॉम R to 0 1 बाय fx इक्वल टू 2/3 ऑफ f1 एंड 1 प्लस 1/3 ऑफ f2। बढ़िया। वो पूछ के रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब जो नया फंक्शन आपने कैपिटल एफ डिफाइन किया है ये नॉन डिक्रीजिंग है, इसका लिमिट इन्फिनिटी पे 1 है। ये नया फंक्शन एफ लेफ्ट से कॉन्टिन्यूस है, ये नया फंक्शन एफ राइट से कॉन्टिन्यूस है। कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स हैं। रियल एनालिसिस से बच्चों को डर इतना लगता है कि दिखता ही नहीं, ऐसी चीजें एग्जाम में देख ही नहीं पाते हो। आइए जरा कराते हैं आपको, तो थोड़ा मेहनत कर लो भाई। यस, F1 तो पूरा वैल्यू बेस्ड है। अब F2 जो है उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो आगे बढ़ने से पहले F2 का इलाज कर लेते हैं। बेटा F2 में यहाँ पे इंटीग्रल लग रहा है ना आपका, तो लेट अस सी 0 to x e पावर माइनस टी डी टी क्या होता है। जब इसका इंटीग्रल करोगे मेरे बेटा तो ये आएगा। सो दिस विल बी माइनस बाहर e पावर माइनस एक्स माइनस ई पावर 0। तो ये फुल्ली बन गया आपका 1 माइनस ई माइनस एक्स। इज दिस ओके? ए शुड बी, इट शुड बी। तो ये जो आपको इंटीग्रल दिख रहा है इसकी जगह आप लिख सकते हैं 1 माइनस ई माइनस एक्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़िया बढ़िया। अभी अगेन, अभी एफ पे जाने से पहले बेटा ज़रा ध्यान से सुन लो। देखो अब आपका F1 क्या है मेरे बेटा, F1 या F1 एक्स के लीजिए 1 0, और F2 क्या है मेरे बेटा, हाँ जी 1 माइनस ई माइनस एक्स एंड दिस इज 0। इसके लिए इन्होंने बोल दिया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और बाकी जगह ये 0 है दिया हुआ है, जबकि यहाँ बोला है आपका एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और बाकी सब जगह ये 0 है। ठीक है जी। उसके बाद आपने डिफाइन किया ये कैपिटल एफ इक्वल टू 2/3 टाइम्स F1 प्लस 1/3 टाइम्स F2, और इसके लिए कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं जो कि बड़े आराम से आ जाएंगी, बहुत आराम से आ जाएंगी। मैं कह रहा हूँ ना आपको, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन भी नहीं है वो, तो बस आपने देखा नहीं ध्यान से। देखो मेरे बेटा, ये यहाँ पे ग्रेड निकलू 0 है, सॉरी। हाँ जी, ये इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये ग्रेड निकलू 0 होने की वजह से एक तो 0 to 1 वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं और 1 to इन्फिनिटी वाला पोर्शन कवर कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों चीज़ें आ जाएंगी, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। मतलब 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 भी है और एक्स ग्रेड निकलू 1 भी है। ठीक है जी। आइए अब ज़रा यहाँ देख लेते हैं कि क्या होगा मेरे बेटा। आपका सबसे आसान ऑप्शन ये है, आपको इन्फिनिटी पे फंक्शन का लिमिट चेक करना है, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ज़रा मेरे को बताइए एफ इन्फिनिटी, सर ये क्या कर रहे हैं? अरे भैया आप रिसर्चर हैं, डालिए ना सीधा, क्या क्या परेशानी है? आए बड़ा, क्या मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो? छोटे बच्चे हो क्या? जी, ये एट इन्फिनिटी का मतलब लिमिट एट इन्फिनिटी F1 का। अच्छा जी, देख लेते हैं। देखिए F1 1 के बाद 1 वैल्यू ले रहे हैं ना, 1 ऑनवर्ड्स इसका वैल्यू 1 है, तो इन्फिनिटी पे भी 1 ही आएगा गुरु, 1 ही आएगा। अब इधर आ जाइए F2 में इन्फिनिटी, यस ये ग्रेड निकलो 0 का सारा पोर्शन है, तो इन्फिनिटी इधर से ही आएगा, इसमें डाल दीजिए। सो इट इज 1 माइनस ई पावर माइनस, मतलब इस तरह का क्वेश्चन अगर आप छोड़ के आ रहे हैं किसी लायक ही नहीं है आप। 1 माइनस ई पावर माइनस इन्फिनिटी 0। अब बताओ जरा, वो कहते हैं ना डूब के मर जाओ। सो इट इज 2/3 प्लस 1/3। दिख रहा है आपको 2/3 प्लस 1/3 कितना है बेटा? 3/3 1। अब बताइए जरा, ये चीज छोड़ के आ रहे हैं एग्जाम में, या इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन के लिए पूरा सिलेबस करेंगे? शर्म नहीं आती आपको? यस ये आपका ये ट्रू है, दिख रहा है आपको साफ साफ। देखिए डोंट गेट ऑफेंडेड, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात से सहमत होंगे कि उनको ये क्वेश्चन ही नजर नहीं आया। वो रीजन है ना, रियल एनालिसिस का डर बैठा हुआ है का, वो ढंग से तो, हाँ आप समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए, बहुत डांट लिया तुम्हें। तो बेटा ये लिमिट तो इसका 1 आ गया। उसके बाद नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग बाद में चेक करेंगे, पहले ये कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। लेफ्ट कॉन्टिन्यूस में क्या करना है आपको और राइट कॉन्टिन्यूस में क्या करना है मेरे बेटा? देखिए एफ इज लेफ्ट,
एफ एस अगर कॉन्टिन्यूस चेक करना होता है तो उसके लिए आप चेक करते हैं एफ सी प्लस, एफ सी माइनस और एफ सी, 3 वैल्यूज चेक करते हैं। बट यहाँ लेफ्ट कॉन्टिन्यूस चेक करना है, मान लीजिए सी के ऊपर आपको लेफ्ट कॉन्टिन्यूस चेक करना है, तो आप सिर्फ ये चेक करो कि जो एफ सी है और जो एफ सी माइनस है वो बराबर है या नहीं है, बस वही होता है लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। लाइकवाइज यहाँ राइट कॉन्टिन्यूस में क्या चेक करेंगे, जो एफ सी है, एफ सी है वो एफ सी प्लस के बराबर है या नहीं है ना, आराम से हो जाएगा। अच्छा कैसे करेंगे सर, बेटे ये जरा दोनों चीजें देखिए। देखिए ये फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है, 1 पे, और ये फंक्शन कहाँ ब्रेक हो रहा है आपका 0 पे, तो और 0 पे भी और ये 1 पे ब्रेक नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, जो पॉइंट्स अंडर क्वेश्चन है जहाँ पे फंक्शन ब्रेक होता हुआ लग रहा है वो एक तो 0 हो गया और एक 1 हो गया। अगर आप 0 पे चेक कर लेंगे और 1 पे चेक कर लेंगे तो दोनों के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। पहले 1 पे चेक करेंगे, ध्यान से देखना मेरे बेटा, ये what is f at 1, हाँ जी it is 2/3 f11 प्लस 1/3 f21। अब यार ये तो बच्चों वाली चीज़ है, इसको इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो। 2/3 पहला फंक्शन एट 1 है मेरे बेटा, हाँ जी, दूसरा फंक्शन एट 1 यहाँ से आएगा, तो इट इज 1 माइनस ई पावर -1। अब यहाँ आपको दिख रहा है आप सबको 1/3 2/3 ऐड हो जाएगा, 1 बन जाएगा, सो इट इज 1 माइनस, यस इसका आंसर है मेरे बेटा, यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस 1/3 ई इनवर्स, ये आंसर है। ठीक है, वो दिख रहा होगा यार तुम्हें। अब देखो जरा, मैं लेफ्ट से और राइट से कोऑर्डिनेट्स चेक कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी 2/3 f1 1 प्लस 1/3 f2 1 प्लस, साथ दो बेटा, साथ दो। सो इट इज 2/3 f1 का लिमिट 1 के राइट साइड से ले रहे हैं अगर आप, f1 का लिमिट 1 के राइट साइड में तो ये है ना 1 ही आएगा, 1 आ गया जी, बढ़िया। इसी तरीके से 1/3 f2 एट 1 प्लस, f2 एट 1 प्लस 1 के बाद भी यही है, सो इट इज 1 माइनस ई पावर -1। बेटा ये और ये तो सब सेम ही आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है, सो इट इज 1 माइनस 1/3 इनवर्स। तो ये आपको दिख गया कि 1 पे ये लिमिट परेशान नहीं कर रही है। ठहर जाओ बेटा, ठहर जाओ, देखते जाओ। अब f एट 1, अभी आपने 1 प्लस देखा, अब f एट 1 माइनस भी चेक कर लेते हैं, तो आंसर आपको मिल जाएगा इसी से। हाँ जी इट इज 2/3 f1 1 माइनस, 1 से पहले f1, हाँ जी 1 से पहले तो इधर आएगा ना, तो 0 हो गया बाबू। जैसे ये 0 हो गया, शायद मुझे अभी ये वैल्यू लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपके लिए लिख देते हैं f2 1 माइनस, हाँ जी 1 प्लस 1 माइनस अब इधर ही घूम रहे हैं, तो यही वैल्यू आएगी। अब आप मुझे ये बताइए, यस इसमें तो 2/3 वाला पार्ट ही चला गया, तो इसका आंसर तो बस यही आएगा, है ना। कई सारी चीज़ें आपको पता लग गई, अब तो 0 पे भी नहीं चेक करना, रुक जाओ अभी, रुक जाओ, ठहर जाओ। तो बेटा यहाँ से आपको पता लगा आप लोगों को कि f1 जो है वो f1 प्लस के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बट f1 जो है वो f -1 के बराबर नहीं आ रहा है, यानी ये 1 पे दिख रहा है आपको, 1 पे इट इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम राइट बट इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट। तो ये जो लेफ्ट वाला था तो गलत ही हो गया, है ना, यहाँ काट देते हैं। क्लियर हो गया बेटा आपको। आप कहेंगे सर 0 पे अरे करेंगे भाई, करेंगे, अभी ये तो गलत हो गया ना, ये कह रहे हैं एफ इज लेफ्ट कॉर्डिनेट्स ऑन आर, मतलब सारे पॉइंट्स पे लेफ्ट कॉर्डिनेट्स है। अगर सब पे लेफ्ट कॉर्डिनेट्स होता तो 1 पे भी होता, 1 पे तो नहीं आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब ये बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, बच्चों वाला क्वेश्चन, मतलब ये 12th क्लास का बच्चा भी कर लेगा ये, आपका नेट में आ रहा है क्वेश्चन। हाँ जी 4th पार्ट, एफ इज राइट कॉर्डिनेट्स ऑन आर, राइट कॉर्डिनेट्स। अब आपको दिख रहा है कि 1 पे तो राइट कॉर्डिनेट्स है, अगर 0 पे भी राइट कॉर्डिनेट्स आ गया तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन ना 0 और 1 पे ही डिफर कर रहे हैं, तो 0 पे चेक कर लेते हैं, आ जाओ। यस 0 के लिए तैयार हो जाइए आप सब लोग। हाँ जी सॉरी f0 है, f0 मेरे बेटा, f0 क्या आएगा, 2/3 f10 प्लस 1/3 f20। हाँ जी f1 एट 0, ये एट 0 दिख रहा है आपको, 0 आएगा, तो बेटा ये तो हो गया आपका 2/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू ये f2 एट 0 कितना है, हाँ जी एट 0 यहाँ पे इधर इधर यहाँ इंक्लूड है ना 0, तो बेटा ये आ गया आपका 1 माइनस ई पावर 0। सो ई पावर 0 तो 1 होता है, तो दिस 1 माइनस 1 0, तो 0 आ गया बेटा, 0 आ गया। आ जाइए, आ जाइए, साथ है जी, साथ है जी। हाँ जी मुझे सिर्फ राइट के लिए जाना है, सिर्फ राइट के लिए, क्योंकि
राइट वाला ही चेक कर रहे हैं, तो राइट वाला चेक करेंगे तो f0 प्लस पे आ जाएंगे। आना जरा। हाँ जी, इट इज 2/3। व्हाट इज f1 0 प्लस 0 के बाद, ये आपका 0 के पहले 0 के बाद तो 0 ही है मेरे बेटा। बस 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 ये और आ जाए मजा आ जाएगा। f2 0 प्लस, हाँ जी 0 प्लस 0 के राइट साइड में 0 आ गया आ गया आ गया आ गया मेरे बेटा आ गया। 0 के राइट साइड में तो यहीं से लोगे ना, तो 1 माइनस ई पावर 0 एंड यू कैन सी ये भी गया, तो बेटा 0 आ गया। लीजिए जी, थैंक यू वेरी मच। सो दिस फंक्शन इज कॉर्डिनेट्स फ्रॉम राइट। क्लियर हो गया आपको? 4 में से 3 ऑप्शंस आपने क्लैरिटी के साथ कर लिए हैं। बेटा ये जो जिस लेवल का क्वेश्चन है प्लीज एग्जाम में देख लिया करो, इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। अब एक आखिरी चीज रह गई आपकी कि भाई ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा करते हैं ना, डेरिवेटिव कर देते हैं। बेटा डेरिवेटिव करोगे आप तब जब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल होगा। आपको दिख रहा है ये तो साफ साफ ब्रेक हो ही रहा है ना, ब्रेक हो रहा है भाई, तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, तो डिफरेंशिएबल कहाँ होगा? वन वन से मतलब वन पे आपका दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, और ये फंक्शन आपका अगर आप 0 पे लिमिट देखेंगे इसकी तो ये हो जाएगा, दिस इज कॉन्टिन्यूस दिख रहा है आपको। तो फिर भी बिकॉज क्वेश्चन में आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, तो आप चाहो तो ग्राफिकली कर लो। नहीं नहीं मैं छोड़ने नहीं वाला, मैं कराऊंगा अभी। या तो ग्राफिकली कर लीजिए, नहीं तो डेरिवेटिव वगैरह, या फिर x1 लेस देन इक्वल x2 लेके करिएगा, वैसे भी हो जाएगा। थोड़ा लॉन्ग मेथड है, मैं आपको थोड़ा लॉजिकल मेथड बताता हूँ। देखो बाबू आराम से हो जाएगा, बड़े आराम से, मज़ा आने वाला है बहुत आपको और हमको। ये जो मेथड है अगेन थ्रिलिंग, मैंने आपको बार बार बोला है मैं बिना लॉजिक के कुछ नहीं कराता। हाँ जी, हम क्या चीज़ चेक करने जा रहे हैं? नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग समझ लीजिए। ये फंक्शन है आपका कैपिटल एफ एक्स, इसका नॉन डिक्रीजिंग पार्ट चेक करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, मज़ा आएगा आपको बहुत। प्लीज़ रिकॉल एफ या कैपिटल एफ जो है मेरे बेटा, कैपिटल एफ वो है 2/3 f1 का पार्ट प्लस 1/3 f2 का पार्ट। तो आपको साफ साफ दिख रहा है ग्राफ 1 ग्राफ 2 आपको ऐड करना है। दो ग्राफ्स को ऐड करना बड़ा आसान होता है, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है, डिफरेंस में प्रॉब्लम होती है, बट ऐड करना बहुत आसान होता है। मतलब ग्राफिकली चलेंगे तो मजा आ जाएगा। इसका ग्राफ देख, ध्यान से देखिएगा, आराम बहुत आराम से हो जाएगा बाबू, बहुत आराम से, मेरी बात तो मान लो। ये 0 है इंफिनिटी, अगर f1 का ग्राफ बना f1 का जी 1 ऑनवर्ड्स तो 1 है, ये लीजिए, और उसके पहले आपका 0 है, ठीक है ना? ये इस तरीके से ग्राफ है। अच्छा जी रुक जाओ भी, अब f2 पे आइए। f2 पे बेटा ध्यान से घबराओ नहीं, सब हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। f2 का ग्राफ कैसे बनेंगे? देखिए उसमें e पावर माइनस एक्स है, तो हम सबको पता है ये e पावर एक्स ऐसे बनता है। अच्छा जी, तो बेटा e पावर माइनस एक्स कैसे बनेगा? ऐसे, ये e पावर माइनस एक्स है। अब e पावर माइनस एक्स के साथ माइनस साइन लगाएंगे तो क्या होगा? ये इसका मिरर इमेज। इतनी अकल होनी चाहिए आप में, दिस इज माइनस ही माइनस एक्स, इस माइनस ही माइनस एक्स में एक यूनिट ऐड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा बेटा, ये आएगा, ये ऐसे ऐसे। लॉजिक समझ में आ गया? देख लीजिए भाई, आपके सामने है, आपके सामने, आपके सच में आपके सामने। हाँ जी, ये 1 माइनस ई माइनस एक्स का ग्राफ 0 ऑनवर्ड्स है, 0 ऑनवर्ड्स है, यानी सो ये बनाया रेड कलर में ऐसे। और अगर आपको 1 मार्क करना है कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी उसमें। हाँ जी, उसके पहले ये 0 के पहले क्या है? 0 है, ठीक है। ये आपका f1 का ग्राफ है, ये आपका f2 का ग्राफ है। एक मिनट, इनको नहीं ऐड करना है, पहले आपको इसका 2/3 देखना पड़ेगा, और इसका, अरे नहीं है कुछ मुश्किल भाई, लड्डू क्वेश्चन है एकदम। हाँ जी, इसको 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 अगर आपने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेटा 0 का 2/3 क्या होता है? 0 ही होता है। और 1 का 2/3 क्या होता है? 1 का 2/3 तो 2/3 होगा। तो ये जो ग्राफ आपका 1 हाइट पे था थोड़ा ऊपर नीचे खिसक जाएगा, 2/3 हाइट पे चला जाएगा। एग्री करते हैं? ये लीजिए, अब ठीक है, वो 2/3 मान लो, और क्या करोगे? ये हो गया बस, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2/3 f1। अच्छा जी, अब जरा यहाँ ये साथ में आप सभी लोग, व्हाट अबाउट 1/3 f2? अरे मूर्खों, इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 0 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन तो कुछ होगा नहीं। हाँ जी, ये जो टिल्टेड ग्राफ है इसको अगर 1/3 से 0 पे 0 आएगा, इसको अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा?
या तो थोड़ा सा उठ जाएगा या थोड़ा सा बैठ जाएगा। और क्या होना है, और क्या होना है, और क्या होना है, या तो ये हल्का सा ऐसे आएगा या ऐसे, और कुछ नहीं आना भाई, यही यही यही। वट एवर बी द केस, विच एवर बी द केस, जो भी है ये ऐसे ही रहेगा कर्व, थोड़ा मोरलेस ऐसे ही रहेगा। क्या आप लॉजिकली इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते? बेटा नहीं कर सकते तो फिर क्यों आप एग्जाम देने जा ही क्यों रहे हो? अगर ऐड नहीं, दो ग्राफ्स को ऐड करना सबसे आसान होता है, ये मैं करवाता हूँ। कोई इस चीज को चैलेंज करके तो बताए, इस लॉजिक को। साथ आ जाओ। बहुत जबरदस्त ग्राफ बनने वाला है। जीरो, सॉरी, जीरो यहाँ है मेरे बेटा, वन यहाँ है और इन्फिनिटी है। हाँ जी, जीरो के पहले तो ये भी जीरो था और ये भी जीरो था, तो जीरो के पहले तो बेटा इस बार भी जीरो ही आएगा। ठीक है जी, ये एफ का ग्राफ बन रहा है, कैपिटल एफ का। कैपिटल एफ का मतलब इसका और इसका सम। ये जीरो के पहले ऐसा है बेटा, पिंक कलर से दिख रहा है आपको। हाँ जी, जीरो टू वन के बीच में, जीरो टू वन के बीच में ये जीरो है, और जीरो टू वन के बीच में हल्का सा कर्व है। अगर इस कर्व में आप जीरो ऐड करेंगे तो ये इतना सा कर्व ही आएगा। हाँ, ये ऐसे जाएगा, देख लीजिए अच्छे से, डेफिनेटली ऐसे जाएगा। अब बात है वन टू इन्फिनिटी। वन टू इन्फिनिटी में ये टू बाई थ्री है, और वन टू इन्फिनिटी में ये ऐसे मान लीजिए बेटा, इसमें अगर आप टू बाई थ्री ऐड करेंगे तो टू बाई थ्री यूनिट्स ऊपर खिसक जाएंगे। और क्या होना है यार, काहे घबरा रहे हो, ये लो ऐसे ही जाएगा। ब्रेक ब्रेक, अरे मानो ना बात। चलिए, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे ले जाइए। इतना इतना घबरा रहे हो, एट वन देख लीजिएगा ना, क्या क्या ही फर्क पड़ रहा है। अब ये ग्राफ देखिए जरा, ऑल ऑफ यू ध्यान से सुनिएगा। बेटा ये ऐसे आए, फिर ऐसे, फिर ये तो इंक्रीजिंग है। अगर कोई धुरंधर ऐसे बना रहा है ऐसे, तो फिर इंक्रीजिंग नहीं है, फिर तो डिक्रीजिंग हो जाएगा ना। या यूं कि ये इंक्रीजिंग नहीं रहा, ये ऐसे चले यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था। उसके बाद, उसके पहले, अब ये भी मैं ही करके दूं, वैल्यूज देख लीजिएगा। इतना बढ़िया तरीका बता दिया मैंने आप लोगों को, इतना बढ़िया तरीका बता दिया। समझ गए ना, एट वन, एट वन जो भी आपको बताया था। अच्छा चलो और बता देते हैं, जब इतना मैंने गहराई में आपको लेके गया हूँ। बेटा जरा इधर आ जाओ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस। देखो मेरे बेटा, ये कुछ स्टैब्लिश किया था कुछ स्टैब्लिश किया था। ये क्या लिखा है? एफ इज राइट कॉर्डिनस या कॉर्डिनस फ्रॉम राइट। यस, लुक एट दिस। आप समझ गए मेरी बात? समझ गए? अभी तो ट्रायल बेसिस चल रहा है ना। हाँ जी, ये वन का लेफ्ट साइड तो पूरा आपने कवर कर लिया। वन का लेफ्ट साइड आपने पूरा कवर कर लिया। वन का राइट साइड, बेटा वन के राइट साइड में जो ग्राफ बनेगा वो कॉन्टिन्यूअस है वन पे, राइट साइड से, यानी ये, हाँ समझ गए, आप समझ गए, ठीक है ना। नीचे नहीं जा रहा है वो, जाहिर सी बात है ऊपर ही जाएगा, और क्या होगा। इज दिस ओके? तो भाई ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ये बहुत अच्छा मेथड लगा मेरे को। अगर आप डेरिवेटिव का सहारा लेंगे, अगर आप डेरिवेटिव का सहारा लेंगे तो थोड़ा संभाल के लीजिएगा, क्योंकि वन पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और जीरो पे भी यहाँ पे शार्प टर्न आ गया, थोड़ा सा शार्प ही है, बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है। अगर आप x1 लेस देन इक्वल टू x2 implies कैपिटल F एट x1 इज लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू F एट x2, वो वाला मेथड ले रहे हैं, और बढ़िया वैसे कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बट मुझे ये वाला मेथड सबसे अच्छा लगा। पॉइंट पॉइंट आप पुट करके निकाल सकते हैं। आई होप आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। अब आप कहेंगे सर आंसर, बेटा इतना सब कुछ बता दिया, इतने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिए, अपने आप ही करिए आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। वैसे अब कुछ बचा नहीं आपका करने के लिए।